सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो आप लोग जब ट्यूशन जाते थे और कभी भी ऐसा होता है ना कि ट्यूशन टीचर उस दिन पढ़ाने का उनका मूड नहीं है, उनके हिसाब से आज हम लोग छुट्टी लेंगे, तो उस दिन बड़ा मज़ा आता था। तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारे ट्यूशन टीचर ने स्टार्ट की स्टोरी सुनाना, हॉरर स्टोरी। तो उन्होंने ऐसे बताया कि हमारे यहाँ गाँव में बहुत भयंकर भयंकर भूत होते थे। एक बार मुझे भूत लग गया था, और मुझे जब भूत लग गया तो मैं लोगों को काट रहा था, दौड़ा रहा था किसी को। मेरी आंखें अलग हो गई थी और मैं चिल्ला रहा था या। और हम लोग भाई टेंस, उस टाइम पे इतना दिमाग था नहीं ना कि सर हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, बट उस टाइम पे लगा था कि हाँ भाई हो सकता है। तो सर ने बताया कि ऐसा ऐसा था, जो मेरे पास आता था मैं उसको काट लेता था, जो मेरे पास आता था। हमने बोला हाँ ठीक बात है। सर ने बोला इसी तरीके से पढ़ो, अगर मेरे सामने नहीं पढ़ोगे ना मैं ऐसे काट लूँगा। और उन्होंने दुनिया भर की अपनी हॉरर स्टोरी बताना चालू किया। करते 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 1 घंटा हो गया। उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी में जितने भी उन्होंने हॉरर फिल्में देखी थी, हॉरर स्टोरी अपने हिसाब से जाने थे, उन्होंने सब बता दिया। उन्होंने ये भी अलग से बताया कि उनके जो दादाजी थे उनका भूत उनके मतलब सपने में आता था। मैंने कहा सर आपके दादाजी कैसे दिखते हैं, अच्छे या डरावने? कहते नहीं वो बड़े हैंडसम है। मैंने कहा फिर वो भूत नहीं होती, वो आत्मा होती है। नहीं, भूत और आत्मा में फ़र्क होता है। आत्मा जो है वो अच्छी वाले को हम लोग आत्मा बोलते हैं, कि जिसने जो हमारी मदद करने आ रहा है ना। भूत कौन होता है? वो जो तुम्हें डराने आ रहा है। तो सर ने हमें उसमें ना एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि जैसे भूत जो होती है जी, वो हमें डराती है हमेशा, और आत्मा हमारी हमेशा मदद करती है। तो उन्होंने कहा था जो प्रेजेंट होता है ना वो आत्मा की तरह होती है, और भूत जो होता है ना वो पास्ट होता है, इसलिए हम लोग उसको भूत बोलते हैं। हमें फ्यूचर नहीं डराती है। अगर हम लोग प्रेजेंट में काम कर रहे हैं ना, फ्यूचर से हमें डर नहीं लगेगा। अब देखना ज़्यादातर चीज़ें ना हमें पास्ट से डर लगता है। हमने पास्ट में कोई सा काम किया होता है जिसकी वजह से हमें लगता है कि यार वही काम अगर हम करेंगे तो हमें फ्यूचर में उतनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। तो हमेशा हमें पास्ट डराता है। हमें पास्ट से नहीं डरना चाहिए, हमें भूत में रहना, मतलब आज में ही रहना चाहिए, आत्मा में रहना चाहिए, वर्तमान। तो ऐसा हुआ। अब सर हमारे चले गए किचन में, और बात क्या है ना, हमारे सर बड़े बकचोदी टाइप के इंसान हैं, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कुछ भी किया हुआ। उनके एक दादाजी ने उनके लिए एक पेड़ लगाया हुआ था उनके याद में। दादाजी ने अपने परिवार के याद में एक पेड़ लगाया हुआ था बहुत बड़ा। तो सर हमें कुछ समझा रहे थे कि पेड़ काटने से ये होता है, मतलब उसमें ये चीज़ें होती हैं। हम लोग समझ नहीं पाए। मैंने बोला नहीं सर, या हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो सर ने क्या किया, कुल्हाड़ी आके पेड़ ही काट दिया। हमें मजबूरन समझना पड़ा। समझ तो हमको तब भी नहीं आया था, बट अब देखो, अब अगर नहीं समझे ना तो कुल्हाड़ी पेड़ में नहीं गिरेगी, वो कुल्हाड़ी कहीं और गिरेगी। इसलिए हम लोग बोले कि सर हम समझ गए। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि सर नीचे लेटे हुए और ऐसे 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 कर रहे हैं। अब 2 बंदे ऐसे निकल रहे थे कि बचाने के लिए, तीसरे बंदे ने रोक दिया, रुक जा, लगता है सर को भूत आ गया है। हम सब डरे हुए, सर अंदर गिर रहे हैं। सर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि सर ऐसे चिल्ला भी रहे होते हैं, बचाओ बचाओ। हमको लगा हमें डरा रहे हैं। 2-3 अपर बकचोद बंदे थे ना हमारे, वो कह रहा है रुको जाओ यार, स्टोरी सुना के भी डरा रहे हैं हम लोग को, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हमने ऐसे आस पड़ोस लोग को बता दिया। फिर फायर ब्रिगेड वाले आए, एम्बुलेंस वाले आए, उनको पकड़ के ले गए। फिर डॉक्टर क्या बताते हैं कि उनको करंट लग गया था घर के अंदर। उन्होंने किसी कच्चे वायर पे पैर रख दिया, और गैस के अंदर ऊपर उन्होंने बिठाया हुआ था एक बड़ा सा पतीला, जो सीधा आके उनके मुंह पे गिरा, वो भी गर्म पानी वाला। इसलिए वो चिल्ला रहे थे, और हमें लगा कि हम लोग जो है बकचोदी कर रहे हैं। हम लोग के साथ ऐसा हो रहा था। हम लोग जो है ना, हम लोग टीचर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे कि अगली बार हम लोग बजाएं या उनको मरने दें, बिकॉज उनकी हॉरर स्टोरी की वजह से अब हमें ऐसा था कि या तो भूत आ सकता है या तो ये ऐसे हो सकते हैं।
So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, with subscribe with your friends, and thank you.